नमस्कार। नीट यूजी 2024 जितने भी बच्चे अपीयर्ड हुए थे, हम जानते हैं कि अलग अलग विचार मन में आ रहे हैं। परीक्षा का क्या होगा, कैसा होगा, कौन सा डिसीजन हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट लेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, मगर हमें कहीं ना कहीं रुकना नहीं है। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस एडमिशन के लिए 2024 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बहुत ही जरूरी है, अभी हमारे पास समय है कि डॉक्यूमेंट्स के बंच हम तैयार करके रख देते। सो बहुत वीडियो नीट के ऊपर है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल जो सोशल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस हम आपके तक लेकर आए। बहुत ही जरूरी वीडियो आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं कि नीट यूजी 2024 में जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे। तो आप चाहें तो हमारे वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे, सभी चीजें समझ में आ गई, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टूडेंट्स की 8 से 10 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपने पास तैयार रखना है। हम तो ये बोलेंगे कि कम से कम 20 से 25 कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ आप तैयार रखिए, क्योंकि जनरली हम 1, 2, 3 कॉलेजेस के लिए भी प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स का आधार कार्ड बहुत जरूरी है। आधार कार्ड की एक जेरॉक्स, उसका भी एक बंच के साथ में आप तैयार करिए। 8 से 10 बंच आप रेडी रखिए। नीट यूजी 2024 का जो कंफर्मेशन पेज है वो भी आप अपने साथ में उसका प्रिंट आउट रखिए। और जो एडमिट कार्ड है जो नीट यूजी 2024 के लिए आपको मिला था, वो पूरा फिल किया हुआ फॉर्म को भी आप बंच के साथ में लगाइए। साथ ही साथ में अभी अभी जो हमारा जो नीट यूजी 2024 का ऑनलाइन स्कोर कार्ड मिला है, उसका भी फोटो कॉपी आप अपने पास में रखिए। साथ ही साथ क्लास 10 या तो फिर एसएससी या तो फिर उसकी जो भी इक्विवेलेंट मार्कशीट है उसकी जेरॉक्स कॉपीज आप करा कर रख लीजिए। साथ ही साथ में एसएससी या क्लास 10 या उसकी जो इक्विवेलेंट जो बोर्ड है उसका पासिंग सर्टिफिकेट या बोर्ड सर्टिफिकेट, जिसको हम जनरली डिप्लोमा भी बोलते हैं, उसके भी आप कॉपी बंच में रखिए। साथ ही साथ एचएससी या तो क्लास 12 या तो स्टैंडर्ड 12 या तो उसकी जो भी इक्विवेलेंट एग्जाम की जो मार्कशीट है, मार्क स्टेटमेंट है, वो भी अपने बंच में आप रखिए। साथ ही साथ में एचएससी या क्लास 12 या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपने एग्जाम पास किया है उसकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम टीसी बोलते हैं, वो भी आप अपने पास रखिए। नेशनलिटी कम डोमेसाइल सर्टिफिकेट या तो कंबाइन भी आती है या तो सेपरेट भी आती है। सो वेदर इट में बी कंबाइन आर दी सेपरेट। अगर कंबाइन है तो दोनों आ जाएंगी, डोमेसाइल सर्टिफिकेट भी आ जाएगी या नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी आ जाएगी। अगर सेपरेट है तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट अलग और डोमेसाइल सर्टिफिकेट अलग। आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो फिटनेस सर्टिफिकेट जो बहुत जरूरी होता है एनेक्सर एच में, उसका आप बनाकर रख लीजिए किसी भी ऑथोराइज्ड डॉक्टर से। अगर आपका 12th के बाद में गैप हुआ है, गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और अगर फ्रेशर है तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आप अगर रिपीटर स्टूडेंट्स में थे तो गैप सर्टिफिकेट इज मस्ट, तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आपको माइनॉरिटी का बेनिफिट लेना है या आप अगर माइनॉरिटी में आते हैं तो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है उसका एफिडेविट, उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपने बंच में रखिए। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स का वोटर आईडी कार्ड, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा तो एनेक्सर सी, उसको भर के आप अपने पास में रेडी रखिए। जिस स्कूल से, जिस विद्यालय से आपने क्लास 12 पास आउट किया हुआ है उस स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने पास में उसका बंच में रखना बहुत जरूरी है। अगर जरूरी है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए मस्ट रहेगी। साथ ही साथ में जो सीईटी सेल में आप एप्लीकेशन आप करेंगे उसका एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट लीजिए और उसका अपने बंच के साथ में रखिए। और जब हम कॉलेज में एडमिशन करने के लिए जाएंगे तो कॉलेज में एडमिशन करते समय आपको जो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास में उस बंच में होना बहुत ही जरूरी है। तो ये जितने भी हमने क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स की बात की है, ये डॉक्यूमेंट्स सभी के लिए लगभग जरूरी है। मगर इसके अलावा हो सकता है कि हर
हर बच्चे की कैटेगरी अलग हो सकती है, कंडीशंस अलग हो सकती है, सो उसके हिसाब से भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपको तैयार करके रखना है। तो जैसा मान लेते हैं आप एमकेबी में आते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर वाले अगर आते हैं, सो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट आपके पास में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपका जो मदर टंग है वो मराठी है, इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में ये आपने आइदर क्लास 10 या क्लास 12 आपने क्या बोलेंगे डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया से किया हुआ है, इसका भी आपके पास में क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। अगर हिली एरिया से अगर बिलोंग करते हैं तो हिली एरिया का सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास में। उसके बाद में हिली एरियाज का आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, या और यहाँ पर एक कोई तो भी ऐसा प्रूफ चाहिए कि आपने उस हिली एरिया से आइदर क्लास 10 या क्लास 12 या एसएससी या एचएससी आपने क्या किया है, पास आउट किया हुआ है। अब मान लेते हैं कि अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी में अगर आते हैं, तो आपके पास में डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, जो किसी डेजिग्नेटेड सर्टिफिकेट चाहिए जो किसने किया है, जो डेजिग्नेटेड जो सेंटर्स हैं उनका इशू किया हुआ आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना मस्ट रहेगा। साथ ही साथ में सर्टिफिकेट एक आपको चाहिए, जो कहाँ की चाहिए, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। अगर एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट हो जाती है, और साथ ही साथ में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके लिए मस्ट हो जाती है। अगर वीजे कैटेगरी में आते हैं, डीटी कैटेगरी में आते हैं, एनटी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसबीसी में आते हैं, या एसईबीसी कैटेगरी से अगर आते हैं, तो आपके पास में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जो हमने स्टार्टिंग में बताया था वो सभी के लिए जरूरी था। जो एडिशनल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, और आपके लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है। जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगभग 31 मार्च 2025 तक वैलिड रहना मस्ट रहेगा, जरूरी रहेगा। अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से अगर आते हैं, तो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है इन स्टेट फॉर्मेट इशूड आफ्टर दी जो कब के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू किया हुआ आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आप डिफेंस से अगर बिलोंग करते हैं, डिफेंस कैटेगरी का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके पेरेंट्स का एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट चाहिए। ये किसके लिए लगेगा, डिफेंस 1 के लिए लगेगा सिर्फ। देन उसके बाद में एक्चुअल सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप डिफेंस 2 में हैं और डिफेंस 3 में है। डिफेंस 1 में अगर है तो आपको एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट लगेगा, और आप डिफेंस 2 और डिफेंस 3 में अगर है तो एक्चुअल सर्विस सर्टिफिकेट आपको मस्ट रहेगा। देन डिफेंस कैटेगरी के जो भी पर्सन्स है उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, किसके लिए, अगर डिफेंस 3 का अगर क्या करना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं। सो इसके साथ साथ अगर क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फीस का अगर कंसेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि ऐन समय पर आपके पास में कोई भी धांधली ना हो, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत ही स्मूथली हो जाए। तो अगर आप गवर्नमेंट फी कंसेशन अगर लेना चाहते हैं तो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जो एटलीस्ट 31 मार्च 2025 तक क्या चाहिए, वैलिड चाहिए, या तो फिर फॉर्म नंबर 16 चाहिए। साथ ही साथ में बच्चे का जो आधार नंबर है वो किसी बैंक अकाउंट से, कि कोई भी जो बैंक अकाउंट है उससे क्या होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चे का और पेरेंट्स का आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और रेशन कार्ड भी आप क्या करिए, रेडी रखिए। तो यहाँ पर ये बोला है कि ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने जो बताया है, समय समय पर आपको बताते जाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो के ऊपर पहली बार अगर आए हैं तो बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। आप हमारे चैनल को सोशल चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।